मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। वैसे नाम बताना तो नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ सब लोग जो है लुटेरे हैं, डाकू हैं, सब हैं और कदमात को बहुत, लेकिन मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आपको लगता है कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ करती हैं? इंसाफ करती हैं पैसे लेकर। बिल्कुल, मैं पैगाम सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ, बस इन लोगों से उम्मीद नहीं है मुझे। उनको ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे खबर दे कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस जगह पे मैं मौजूद हूँ। ये लाहौर सिविल कोर्ट मेरे पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इसके सामने एलडीए प्लाजा था। यहाँ एक वक्त में एलडीए जो जितना भी लाहौर का एलडीए अगर कहा था यहाँ मौजूद होता था, लेकिन आज इस एलडीए के प्लाजे में सिविल कोर्ट की अदालतें थी और सिविल मुकदमात यहाँ ज़ेर इल्तवा होते थे। सिविल मुकदमात हजारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ मौजूद थे और यहाँ सैकड़ों की तादाद में जजेस साहिबान भी बैठते थे। लेकिन हुआ क्या, इस अदालतों में आग लग गई। आग लगी कैसे, इसका अभी तयन होना है कि रात के वक्त किस पहर ये आग लगी, और आग तब पता लगी जब पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले गई। मतलब मकसद आज ये है कि इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद उस रिकॉर्ड का क्या बना। रिकॉर्ड तो सारा जल गया। वो रिकॉर्ड जिनका जला, वो रिकॉर्ड उनका जला है जो यहाँ हजारों लाखों मुकदमात चल रहे थे, जिन मुकदमात पे लोग साहिल अपने किस्मत का फैसला यहाँ करवाने आते थे। हमारी अदालतों में इंसाफ तो मिलता है सालों साल, लेकिन सालों साल जिन मुकदमात में चल रही थी, जिनके स्टेज आखिरी थे, उन मुकदमात को आग लगा दिया गया, उन रिकॉर्ड को जला दिया गया, जल गया, राख हो गए। इस बिल्डिंग को अब सील कर दिया गया है और इस बिल्डिंग के जितने सारे सिविल जज साहिबान थे उनको उठा दिया गया है और इसमें तमाम रिकॉर्ड जो है वो जल गया है। लेकिन आने वाले कल में आज अवाम को पता कैसे चलेगा कि हमारे मुकदमात में होना क्या है और आगे क्या होगा, इसके बारे में हम जो है मुख्तलिफ राय लेंगे और वकला से भी पूछेंगे कि आगे जो अवाम जिनकी तकदीर के फैसले होने थे, जिनके किस्मत के फैसले होने थे, वो सिविल मुकदमात थे, उनके केसेस का क्या बनेगा, उनके रिकॉर्ड जल गया है। तो ये बातें भी हम पूछेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग आए हुए हैं, सुबह के बैठे हुए हैं, जो इस अदालत के बाहर वो अपनी जिंदगी कितने साल जो है ना इन अदालतों में धक्के खा के जो है वो आज सुबह से लेके इस वक्त तक बैठे हैं। आज शाम हो गई है, सूरज ग्रूब होने वाला है, लेकिन सूरज ग्रूब तो हो जाएगा, फिर सुबह होगी, लेकिन ये सुबह जो इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए उस सुबह का इंतजार करता हुआ एक इंसाफ मांगने वाला शख्स आज यहाँ बैठा हुआ है। हम उससे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। वैसे नाम बताना तो नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ सब लोग जो है लुटेरे हैं, डाकू हैं, सब हैं और टांगे खींचने वाले लोग हैं और नुकसान पहुंचाने वाले हैं और साफ नाम देने वाले हैं। मैं शाम का ये पहर हो गया, आप क्यों बैठे हैं? मैं इसलिए रहता हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात होनी थी, आपसे ये बात होनी थी, आपसे ये इस्फाक हो रहा था। मैं देख रहा हूँ यहाँ लोग को जो है उनको ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे खबर दे कि क्या हुआ, कैसे हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कहाँ आग लगी, कहाँ से चली है, मुझे कुछ खबर मिल जाए। ठीक है ना, इसलिए मैं बैठा हूँ। मेरे 2 मुकदमात थे और मैं पूरी इस ऐवान अदल में तकरीबन 20-25 साल से आ रहा हूँ अपने मुकदमात को बहुत, लेकिन मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आपको लगता है कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ करती हैं? इंसाफ करती हैं पैसे लेकर, और ऐसे नहीं पैसे, यानी जमीर की आवाज पे नहीं मिलता, जमीर का इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ अपनी जाती दिलचस्पी पे मिलता है। जो साहबान इक़्तिदार साहब हसीयत हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो सिर्फ ऐसी नजर आता है, मिलता हुआ नजर नहीं आता कि इंसाफ को देखा है, वाकई इंसाफ हुआ है। लेकिन वो इस बात से किसी की किस्मत कोई वैसे मौजाई हो जाए, किसी को इंसाफ मिले, वरना रूटीन में नहीं मिलता। आप 25 साल का बता रहे हैं, तो अब तब तो आप जवान होंगे जब आप। हाँ जी, मैं 1995 से केस लड़ रहा हूँ और वो ये मेरे मुखालिफ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक हार गए हैं और मैंने वो, क्योंकि मेरी जगह पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, अभी तक कब्जा नहीं छोड़ा, और वो उनके केस उन्होंने मलकियत का दावा किया था, वो उनके दावे खारिज हो गए। अब मैंने दखलियाबी का दावा किया हुआ है, जो मेरे डैमेजेस हुए हैं इस 20-25 साल में, वो मैं तो जिंदगी पूरी हार गया हूँ। मेरे तकरीबन आप अंदाजा लाएं तो मेरा अरबों का नुकसान बनता है। अरबों का नुकसान आपका हो गया। ये सामने जो बिल्डिंग में लाखों मुकदमात में से आपके भी 2 मुकदमात जल गए। हाँ जी, तो ये तो बहुत बड़ा सानिया हुआ है बिल्कुल केसेस। तो आप आने वाले वक्त में क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं पैगाम सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ, बस इन लोगों से उम्मीद नहीं है मुझे।
आप समझते हैं कि बस आने अल्लाह वाले ताला- कल में पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ होगा? नहीं साहब, बस अल्लाह ताला का कोई मौजूदा ही हो सकता है। मैं तो अल्लाह ताला की उम्मीद पे, अल्लाह ताला के तवक्कल पे, अल्लाह ताला ने मुझे वैसे कामयाबियां दी हैं, लेकिन मुझे इन वजह से ये क्या हुई कि मतलब ये जो 1 महीने का केस है या 2 महीनों का केस है, उसके लिए सालों भुगतना पड़े, वो क्या कामयाबी हुई? वो अच्छा, तो कोई ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि हाँ। जो 1 महीने का केस है या 2 महीने का केस है, उसको सालों साल ये जेर इल्तिवा में डाल हाँ, देते हैं। यानी वो लोग मर जाता है। वो कुछ लोग मेरे जो मुखालिफ हैं, उनमें से एक आदमी मर गया है, तो वो मैं उनके जो वारसीन है, मैंने उन पे क्लेम किया हुआ है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान की अदालतें मरने का इंतजार करती हैं कि बंदा मर जाए, इसको इंसाफ जो है ना हाँ। ये मरने के बाद भी ना मिले? हाँ, नजर तो यही आता है कि ये कहते हैं कि लोग मर जाएं, और ये लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं, और वकला हजरात भी दिलचस्पी नहीं लेते, और जज साहबान भी दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि उनको पता होता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, उनको पता है, लेकिन उनको वो लटकाते हैं, लीगल ऑन करते हैं केसों को। तो ठीक है ना। और देखो मैं सामने मिसाल हूँ, मैं 1994 से मेरे डॉक्यूमेंट आए हैं, मेरे हक में है, और मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, ठीक है ना। और मैंने अब अपनी मलकियत का, अपनी दखलयाबी का उस बुनियाद पे जीतने के बावजूद मैंने केस किया हुआ है। लेकिन आप केस जीतने के बाद भी इन अदालतों में धक्के खा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल धक्के खा रहा हूँ, कोई ठीक है ना। लेकिन आपको रिलीफ मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही? नहीं आती। बस मैं इस उम्मीद पे हूँ कि शायद अल्लाह ताला कोई सिला, कोई आसानी पैदा कर दे। अल्लाह ताला ये इनसे उम्मीद कोई नहीं है। तो ये है कि या अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको अपने हलाल रोजी खाने की तौफीक दे। मैं तो आप नहीं समझते सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का करप्शन का है? बिल्कुल करप्शन का है। करप्शन इस मुल्क से खत्म कर दी जाए तो ये सारे जो है अदारे एक स्टेज पे अवाम की खिदमत करेंगे। बिल्कुल जी। अभी मेरा एक केस है, वो सोसाइटी के अंदर वापड़ा टाउन मांगा, वापड़ा टाउन कसूर सोसाइटी, उसके अंदर मेरा प्लाट है, 2 कनाल का प्लाट है, और सोसाइटी की इंतजामिया ने उस पर कब्जा करा दिया है, और वो मेरा प्लाट 2 करोड़ रुपए का है, ठीक है ना। और 2 कनाल का प्लाट है, वो उन्होंने हालांकि वो डॉक्यूमेंट मेरे नाम बोलते हैं, लेकिन मुझे वहां से उनकी अदालतों से ये किस फ्लोर पे जो तो आपके केसेस थे? जो वो एक फ्लोर, एक मेरा केस था फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे तो पहले आग लगी है, और एक था मेरा 3rd फ्लोर। ये तो सारे आप देख रहे हैं, ये सारे फ्लोर जो हैं बुरी तरह जल गए हैं। तो ये मेरी एक बात समझे आप, पहले यही कहने का मकसद यही है कि ये जो एलडीए जिस प्लाजे में आग लगी है, इससे पहले भी आग जो है ना दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं आए, जो यहाँ आग लग गई हुई है, उनके भी रिकॉर्ड जल गए हैं। लेकिन ये जो एलडीए की खास तरफ बिल्डिंग थी, इसमें सारा जो कैबिन थे वो लकड़ी के थे। एक शॉर्ट सर्किट या एक छोटी सी गलती जो है इसको आग का चिंगारी बना सकती थी, और ये देख लें कितनी बड़ी जो है नुकसान हुआ है और लोगों के साथ। तो ये मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे ये अंदेशा है कि अल्लाह ताला ने कुछ हिस्से को बचा दिया हुआ है कुदरती तौर पर खुद, लेकिन वाज़े ये निकल दी है कि पूरा प्लाजा जो ना वो जल गया, उसका सारा रिकॉर्ड जल गया। और ये मसला कहते हैं, जिसा आपको कहते हैं कि यानी किसी के आगे रोड़े अटकाने के लिए हमारा जाए, वो अगर बच भी गया है तो वो भी कहेंगे जी वो जल गया है, ठीक है ना। यही उनका है ताकि हमारी दिहाड़ियां लगे, ठीक है ना। हाँ जी।